हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। चलते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पे बिना देरी के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली अपडेशन के साथ मिल जाएंगी। चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ पे। कच्चा तेल और डॉलर गिरने से रुपए में मजबूती। तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि अगर कच्चा तेल और डॉलर, आप जानते हो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, अपने देश का एक बहुत बड़ा पैसा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में चला जाता है। तो उस केस में रुपए को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्रूड ऑयल में अगर छोटा मोटा भी आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, एक एक डॉलर से ऊपर नीचे होने पे रुपए की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। और ऐसे में आप देखो कि अगर दोनों ही चीजें कम हुई हैं, अगर डॉलर की कीमत भी कम हुई है जो कि ट्रंप शुल्क के बाद काफी ज्यादा उठापटक हमने देखी थी, डॉलर की कीमत भी कम हुई है और क्रूड ऑयल की कीमत भी कम हुई है। तो ये दोनों ही चीजें रुपए के लिए बहुत अच्छा, और ऐसे में इसका कई तरह से कई सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हुए पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो FII भारत से नेट आउटफ्लो हो रहा था ना, अगर रुपया सस्ता होता है, अगर रुपए की कीमत गिरती है तो कहीं ना कहीं FII भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और इसका असर भी देखने को मिला है कि डीलरों ने कहा है कि देशी शेयरों में विदेशी निवेश भी रुपए में बढ़ा है। आप देख रहे हो कि अगर रुपया कमजोर होगा तो उस केस में कम रुपए में, और यहाँ पे निवेशक, जो विदेशी निवेशक हैं, वो ज़्यादा स्टॉक्स खरीद पाएंगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनके ट्रेडिंग मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। तो ये न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी है, रुपए का मजबूत होना डेफिनेटली, और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छी है। लेकिन हाँ, फ्यू सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ये न्यूज़ अलग तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल का गिरना एक अच्छी खबर है। ऑयल मार्केटिंग या फिर ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में आप इन दिनों उछाल देख सकते हैं, और जितना क्रूड कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स को फायदा होगा, प्रॉफिट मार्जिन उनके बढ़ेंगे, और इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में इस न्यूज़ का प्रभाव देखा जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। मैग्नेट प्रतिबंध, चाइना की तरफ से मैग्नेट प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और इससे खास करके जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन कल पुर्जा निर्माताओं के संगठन एक्मा एक इनका बड़ा संगठन है, उनके जो महानिदेशक थे मिस्टर विन्नी मेहता ने मंगलवार को अप्रैल में चीन द्वारा आयात प्रतिबंध और उसके बाद दुर्लभ मैग्नेट की मौजूदा किल्लत भारत के वाहन कल पुर्जा उद्योग के लिए एक बड़ी चेतावनी है। बहुत सारा ऑटो इंसिलरी उद्योग जो है ना, वो अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना से आने वाले इस तरह के छोटे छोटे चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर चाइना की तरफ से किसी तरह का बैन इस मैग्नेट पे लगाया जाता है तो अपने यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो खास करके आप देख ही रहेंगे, संवर्धन मदरसन सुमी हुआ या फिर सोना BLW हुआ, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो नामी गिरामी कंपनीज हैं, उन सब के स्टॉक्स में आप दबाव देखेंगे इस तरह की न्यूज के बाद। क्योंकि अगर उनको रॉ मटेरियल में ही किल्लत होगी ना, तो वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे। और जब भी शेयर मार्केट में इस तरह की न्यूज आउट होती है ना, तो लोग, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उस स्टॉक को बिकवाने की कोशिश करेंगे। उस स्टॉक में आप हलचल देखेंगे। हालांकि कौन स्टॉक प्लस जाता है और कौन स्टॉक माइनस जाता है, ये डिपेंड करेगा कि वो कंपनी इस मैग्नेट को ले रही है या नहीं ले रही। जिन भी कंपनीज में इस मैग्नेट का इंपोर्ट होता है उन कंपनीज पे आप नेगेटिव असर देखेंगे, और जिन भी कंपनीज में इस मैग्नेट का असर नहीं होता उन कंपनीज में आप उछाल देखेंगे। तो ये आपको देखना होगा आपके पास कौन सी कंपनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी, कंपनी की वेबसाइट पे जाके टटोलना होगा, या फिर कंपनी को गूगल करना होगा किस तरह से, मैं कौन सी वेबसाइट से क्या चीज़ें करती हूँ। अगर आप वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये बता दूं कि इस वक्त सारा का सारा ही जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है ना, आपको उसमें उठापटक देखने को मिलेगी। स्टॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा आपको हलचल में दिखाई दे सकते हैं। ट्रेडर्स इस तरह की न्यूज़ से काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं उस सेक्टर में। जब भी किसी तरह की कोई बड़ी गिरावट या किसी तरह का कोई बड़ा प्रॉब्लम आने की संभावना होती है, तो ये ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ स्टॉक्स में आप सर्किट्स लगते हुए देखेंगे और कुछ स्टॉक्स में आप गिरावट देखेंगे। किस स्टॉक में सर्किट अपर लगेंगे और किस में लोअर लगेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि उस कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है। अगर वो रॉ मटेरियल
इससे प्रभावित है तो फिर डेफिनेटली आपको उस कंपनी में थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। एक्मा के अध्यक्ष श्रद्धा सूरी मारवा का मानना है कि दुर्लभ मैग्नेट के लिए उद्योग चीन पर अत्यधिक ज़्यादा निर्भर है। ऐसे केस में जबकि रॉ मटेरियल होल सोल चाइना से आ रहा है ना, तो इससे रिलेटेड कंपनीज पे इस न्यूज़ का गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। आपको एटलीस्ट आपके पास अगर कोई ऑटो एंसिलरी स्टॉक है तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसमें इस मैग्नेट का यूज़ हो रहा है या नहीं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ होगी अपने Hyundai मोटर्स को लेके। हाइड्रोजन तकनीक की दिशा में Hyundai मोटर्स ने बढ़ाया कदम। भारत यात्री कारों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और ऐसे में Hyundai मोटर इंडिया ने चेन्नई के तय्यूर में IIT मद्रास के साथ डिस्कवरी की है और एक सैटेलाइट कैंपस के भीतर Hyundai HTWO इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की है, जहां पे ये फ्यूल सेल में काम करेंगे। डेफिनेटली ये न्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को फायदा दे सकती है, लेकिन तुरंत जाके और सीधे स्टॉक को बाय कर लेना इस न्यूज़ को लेके, तो उसमें आपको थोड़ा सा अभी शायद रुकना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अभी जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं ना, वहाँ उन स्टॉक्स को उन सेक्टर में मंदी झेलनी पड़ सकती है। अभी ये 2025 का साल स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑटो सेक्टर के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और ऐसे में Hyundai मोटर्स का IPO तो अभी हाल ही में ताज़ा लॉन्च हुआ है बिल्कुल, और उस केस में एकदम आपने देखा होगा कि 1900 रुपये से 2200-2300 का हाई तो Hyundai मोटर्स ने ज़रूर दिया है। हाँ, अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 2000 रुपये से नीचे का प्राइस अगर आपको Hyundai मोटर्स में दिखता है ना, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ग्रैब करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक को अक्यूमुलेशन में करने के लिए। लेकिन बहुत हाई पे जाके Hyundai मोटर्स का स्टॉक अगर आप इस न्यूज़ को देख के बाय करेंगे तो फिर आपको या तो बहुत ज़्यादा अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ही ऑटो सेक्टर में अभी थोड़ा सा मंदी का दौर जारी रहेगा। और ऐसे में इस तरह की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के बारे में कोई न्यूज़ है तो आप देखो कि वो प्रोजेक्ट पूरा होते होते कंपनी को वो प्रॉफिट्स आते आते अभी बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे में एकदम से तुरंत अगर आप कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी Hyundai मोटर्स में ढूंढ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, हताशा आपके हाथ लग सकती है। आई होप